हेलो बच्चों, मैं केडी सर आप सभी का विजन पॉइंट के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने थोड़ा टॉपिक पढ़ा था प्रेशर के बारे में। एक्सेस प्रेशर कैसे इनसाइड ए लिक्विड बबल एक्ट करता है, कैसे सोप बबल में एक्ट करता है, और उसी से रिलेटेड हम एक छोटा सा फॉर्मूला लेके आपके सामने फिर से हाजिर हैं, और वो है क्या, एसेंट फार्मूला और एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये छोटे से टॉपिक हैं दो, आज हम छोटे से लेक्चर में से कवर अप करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसको एकदम अलग से बनाया। और एसेंट फार्मूला में हम लोग काफ़ी कुछ आज नई चीज़ जानेंगे। कैपिलरी ट्यूब होता क्या है, कैसे लिक्विड किसी कह सकते हो ट्यूब के अंदर राइज करता है, वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। आइए बिल्कुल ही लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए, आप देख रहे होंगे एक छोटा सा ऐसे कुछ डायग्राम बनाया और यहाँ पे कुछ ऐसे एंगल बनाए गए हैं। मैं आपको बताता हूँ, इसको आप छोड़ दीजिए। आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। कभी आप ध्यान से देखिए कि किसी भी कंटेनर के अंदर अगर आप लिक्विड फिल करते हो, ठीक है, तो आप इसके अपर लेयर पर देखो कुछ ऐसे ही लिक्विड राइज करता हुआ नजर आएगा। नाम क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमें किसी दो कांटेक्ट सरफेस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना होगा, और वो दो कांटेक्ट एंगल कौन होंगे, लिक्विड और कंटेनर। यानी अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो सिंपल सा फंडा होता है, द एंगल बिटवीन लिक्विड एंड सरफेस ऑफ द कंटेनर या वॉल ऑफ द कंटेनर इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट तीन तरीके से बनता है डियर। कौन तीन तरीके से? पहला, या तो ऐसे मेनिस्कस कैसा हो, कॉनकेव के जैसा, लाइक दिस। उस समय जो एंगल ऑफ कांटेक्ट इस सरफेस के साथ बनता है डियर, लाइक दिस। ये मान लिया कुछ भी बने थीटा, ये जो एंगल यहां बनता है, ये एंगल कैसा होता है, एक्यूट। और इस एंगल को कहते हैं, जब भी ऐसे यानी वॉल ऑफ द कंटेनर और लिक्विड के सरफेस के साथ जब भी एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा डियर, याद रहे इस केस में लिक्विड हमेशा राइज करेगा। ये एकदम कॉन्सेप्ट याद रखे रहना, बड़ी मजेदार है। ठीक, यही नहीं बच्चे, अगर यही एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसा होता है, ये नॉर्मली वाटर के साथ, यहां मरकरी के साथ है, Hg, मरकरी के साथ अगर ये बनता है, यहीं पे डियर एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा होता है, थीटा। ये ऑब्ट्यूज बनेगा लाइक दिस, ये देखिए। ठीक, यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है, थीटा, ऑब्ट्यूज। ये जो जब एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है बेटे, उस केस में याद रहे लिक्विड राइज करने के बजाय फॉल करेगा। ये दिमाग में रखे रहिएगा। यानी इसकी टेंडेंसी किसी भी सरफेस के साथ ऊपर जाने के बजाय फॉल डाउन होगी। यही नहीं, मैं आपको बता दूं, अगर बच्ची इन केस एकदम फ्लैट रहता है, ये एक स्पेशल केस होगा, यानी जब एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री का होगा। याद रहे, अगर थीटा राइट एंगल है, उस केस में क्या होगा, नाइदर राइज नॉर फॉल। क्या होगा, नाइदर राइज नॉर फॉल। और ये स्पेशल केस होगा जब प्योर वाटर और ये सरफेस किसका हो, सिल्वर का। ठीक, ये होता है हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। और डियर मजेदार बात एक बताऊं,
एक ऐसी ट्यूब, अब यहीं पे एक छोटा सा टॉपिक आता है, राइज और फॉल को सीख रहे हैं तो हम लोग यहीं पे बता दें, कैपिलरिटी होता क्या है। इसे कुछ बच्चे जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं उसे कहते हैं केसिकात। ये क्या होता है, जैसे जो दो पतली ट्यूब होती हैं डियर, थोड़ा सा समझिएगा, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट बन रहा है तो इसके अंदर लिक्विड राइज करेगा, आपको जैसा कि अभी मैंने बताया। लेकिन बस फर्क ये होगा कि ये लिक्विड जितना ही पतला होगा उसके अंदर हाइट ऑफ कॉलम आर, हाइट ऑफ कॉलम इसके कंपैरिजन में ठीक डियर। यहां दोनों के केस में मैंने आपसे कहा एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना हो रहा है, थीटा एक्यूट। थोड़ा समझिएगा, तो यहां राइज कर रहा है इस कैपिलरी ट्यूब में, जो जितना पतला होगा उसके अंदर हाइट ऑफ कॉलम ज्यादा होगा और इसके अंदर अपोजिट जस्ट कम होगा। यही अगर मैं एक ऐसा लिक्विड लेता डियर जिसके अंदर एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा बन रहा होता, ऑब्ट्यूस, तब क्या होता, यहां हाइट ऑफ कॉलम कुछ ज्यादा होता जबकि यहां हाइट ऑफ कॉलम कुछ कम होता। यानी अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस का हुआ, समझिएगा डियर, तो उसमें बड़ी रेडियाई वाले ट्यूब में, बड़ी रेडियाई वाले कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड क्या करेगा, ज्यादा राइज करेगा, जबकि स्मॉल रेडियाई वाले कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड क्या करेगा, कम राइज करेगा। मैं बता दूं डियर, व्हाट इज कैपिलरिटी, तो लिक्विड के राइज या फॉल करने की इसी टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, कैपिलरिटी। यानी अगर सिंपल सी बात, अगर हम कैपिलरिटी की डेफिनेशन देना चाहें तो क्या कहोगे आप, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू राइज और फॉल इन अ कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरिटी। सिंपल सा फंडा। आइए इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ते हैं। क्या है ये, देखिएगा ध्यान से। सपोज करो यहां एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा बन रहा था, एक्यूट। लिक्विड राइज करता है कितने कॉलम तक, H तक। अब इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। अगर मैं कहूं B पर प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, तो आप सिंपली कहोगे सर प्रेशर एट A माइनस ये क्या था, दिस वन इज द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड बबल, क्या था 2T माइनस R। सिंपल सी बात है, ये आपने पहले भी पढ़ा था। चलिए आइए, आपको ये पता था कि अगर डियर इसको यहीं रखें तो यहां से मुझे एक चीज मिल सकता है, PA माइनस PB इज इक्वल टू 2T बाई R। वॉट इज दिस, दिस इज प्रेशर, ये है जितना ये राइज कराएगा, इसे गॉस प्रेशर कहेंगे, विच इज इक्वल टू H रो जी 2T बाई R। आइए ये डायग्राम देख रहे हैं, कुछ ये डायग्राम कुछ नया नहीं था। जब लिक्विड इसके अंदर राइज किया था तो इसको एक हाइपोथेटिकली स्फीयर मान लिया गया, तो इसका मतलब ये इसका हेमिस्फीयर हो गया, यही चीज यहां पे कंसीडर किया गया। तो इसके साथ जो ये एंगल था दिस वन, ये थीटा, तो डियर ये भी इसके साथ जो बनाएगा वो भी कितना हो जाएगा, थीटा, ये थीटा हो गया। देखिएगा ये रेडियस कुछ भी मान लो स्मॉल आर, ये मान लिया कैपिटल आर, क्या हो गया मेरा बच्चा। अब इसी में एक ट्रायंगल ले लो,
ये ट्रायंगल, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा इक्वल टू बेस कितना आर, हाइपोटेनस कितना कैपिटल आर, तो कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल आर बाई। देखिए ये रिलेशन था, कुछ नया नहीं, वहीं से एच निकाला मैंने। अब आपको पता है अभी आपने ये वैल्यू कितना निकाला था, एच रो जी इक्वल टू 2t बाई आर, आर की जगह मैंने क्या रख दिया आर बाई कॉस थीटा, मतलब ये आया एच रो जी इज इक्वल टू 2t बाई कैपिटल आर था, उसकी जगह रखा आर बाई कॉस थीटा। अभी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो एच रो जी इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा बाई आर। ये पूरी वैल्यू रो जी इधर लेते आओ, तो डियर क्या मिल जाएगा, h इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा बाई आर रो जी। सी डियर 2t का कॉस थीटा बाई आर रो जी। मजेदार बात बताऊं इसमें, देखिएगा ये हाइट जो लिक्विड इसके अंदर राइज कर रही थी लाइक दिस, ये हाइट थी, यही था। और इसी को बच्चे मेरे कहा जाता है क्या, इस रिलेशन को कहा जाता है एसेंट फॉर्मूला। क्या कहा जाता है, एसेंट फॉर्मूला, ठीक। और मजेदार बात बताऊं, ये हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम किस पर डिपेंड करता है, तो पहला h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, दूसरा h इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के कोसाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तीसरा डियर h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। दैट मीन्स कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर r की वैल्यू कम होगी, रेडियस ऑफ द ट्यूब पतला होगा, तो हाइट ऑफ कॉलम ज़्यादा होगा। अगर रेडियस ऑफ कॉलम ज़्यादा होगा तो हाइट ऑफ कॉलम कम होगा। आप देखा करो, पतली ट्यूब डालो उसमें अंदर पाइप, उसके पाइप के अंदर पानी ज़्यादा राइज करता है, अगर वहीं मोटा ट्यूब डालोगे तो वहाँ पानी कम राइज करता है। डियर तीसरा पॉइंट आता है, चौथा सॉरी फोर्थ, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। और आ जाओ, खैर जी तो कांस्टेंट वैल्यू है। इतने फैक्टर्स हैं जो हाइट ऑफ कॉलम को अफेक्ट करते हैं। दिस इज एसेंट फॉर्मूला और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है डियर। हम आपसे बार बार कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बार बार कह रहा हूँ एनआईएस वाले बच्चों, आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। एनआईएस सीबीएसई आईसी सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस वजह से इसे याद रखे रहिएगा। दिस एसेंट फॉर्मूला इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। खैर जैसे इतना सब चीज़ें सीखते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसी में आता है कि जैसे अगर मैं आपसे सपोज करिएगा अब है क्या, मान के चलो इसका रेडियस कुछ है r1, तो इसका रेडियस कुछ है r2। ऑब्वियस बात है कि लिक्विड यहां पे भी राइज कर रहा है। एक केस सिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। लिक्विड यहां पे भी राइज करेगा, H1 H2, ठीक डियर। अगर मैं आपसे कह दूं हियर R2 ग्रेटर देन R1, और चूंकि यहां जो लिक्विड डाला जा रहा है वो है क्या, वो सब एक्यूट एंगल बना रहे हैं, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट उनका कैसा है, एक्यूट। इसका मतलब लिक्विड राइज तो सब करेंगे। रेडियस के साथ क्या रिलेशन था, तो अभी मैंने आपसे बताया था कि चूंकि एक्यूट बना रहे तो थीटा तो सबके लिए सेम हो जाएगा डियर, थीटा के अंदर नो वेरिएशन। लिक्विड यही है तो सरफेस टेंशन भी एक जैसा रहेगा, रेडियस के साथ वेरिएशन है। अभी मैंने आपसे कहा h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, दैट मीन्स देखिएगा h1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r1, कुछ भी कांस्टेंट मान लिया k,
पहले के लिए था, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, फॉर फर्स्ट ट्यूब, फॉर फर्स्ट ट्यूब, ठीक। फॉर सेकेंड ट्यूब क्या हो जाएगा डियर, H2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2, सेम कांस्टेंट K बाई R2। क्या रिलेशन मिलेगा, H1 बाई H2 K बाई R1 K बाई R2, यानी ये कैंसिल आउट, R2 बाई, ये बात समझ में आई ना। वही चीज़ जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अगर H1 ज़्यादा तभी होगा जब R1 की वैल्यू कम होगी। हमने केस क्या बताया है, R2 इज ग्रेटर देन R1, और R2 अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है H2 की वैल्यू क्या होगी, कम। यानी किस में लिक्विड ज़्यादा राइज करेगा, किस में कम करेगा, तो आप कहोगे सर जिसकी रेडियाई जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर हाइट ऑफ कॉलम उतना ही कम होगा, जिसके रेडियाई जितनी कम होगी उसके अंदर हाइट ऑफ कॉलम उतना ज़्यादा होगा। दैट इज़ पार्ट ऑफ एसेंट फॉर्मूला डियर। इतना ही था, मैंने कहा था बहुत छोटा सा सेशन है, वो छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग अपन आज कंप्लीट करते हैं। बाकी लेक्चर नेक्स्ट टाइम पे होगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से थोड़ा सा इसके लेक्चर छोटे छोटे मैं बना रहा हूँ जिससे आपको एकदम समझ में आए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले जितना भी आप पढ़े हैं उस पर पहले न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।